Okay. So once again, good evening, all of you. Let us start today's class, right? तो सब आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज जो मुझे आप सबको बतानी है स्टूडेंट्स, राइट? आप सबको मैंने होमवर्क दिया था। मेजोरिटी ऑफ यू सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सबने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया और ग्रुप में डाल दिया है। वेरी गुड। जितने लोगों ने नहीं किया है, सिंस इट इज फर्स्ट टाइम मैं छोड़ रहा हूँ, राइट, आप डाल दो। और एक चीज की कुछ स्टूडेंट्स अभी भी गलती कर रहे हैं, होमवर्क की पीडीएफ डाल के उसके बाद अपना नाम लिख रहे हैं, राइट? दैट मेथड इज रॉन्ग मेथड। मैंने आपको बोला कि आप जब आपकी पीडीएफ बना लो कैम स्कैनर की मदद से, तभी उसको रीनेम कर दो, राइट? एज फॉर एग्जांपल सृष्टि एसआर, तो तभी आपको उसको रीनेम करना है और रीनेम करके आपको उसका नाम देना है कि एज फॉर एग्जांपल वो सृष्टि का होमवर्क है, तो दिस विल बी, इट्स नेम विल बी सृष्टि, आइदर इट इज फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक, सपोज इट इज फॉर्मूला बुक, एंड वो आपका 14 अप्रैल का होमवर्क था, तो डैश 14 अप्रैल। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है, सृष्टि डैश फॉर्मूला बुक डैश 14 अप्रैल। ओके ओके, तो वो ध्यान रखें, जो जो स्टूडेंट वो गलती कर रहे हैं वो ध्यान रखें, राइट? और सब अपने अपने आप को, जो भी अपने नाम से लॉगिन नहीं है, अपने पेरेंट्स के नाम से लॉगिन है या डिवाइस के नाम से लॉगिन है, तो सिर्फ प्लीज अपने नाम से लॉगिन हो जाए। मतलब जस्ट आपकी प्रोफाइल में जाके रीनेम कर दें आफ्टर दिस क्लास, अभी करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी हमारा खत्म कर दिया था, सॉरी शुरू किया था 9M01, राइट? तो चैप्टर इज नंबर सिस्टम्स। हमने इनिशियली सारे नंबर सिस्टम्स देखे थे और वो नंबर सिस्टम्स में हमने रेशनल नंबर को थोड़ा और अच्छे से समझा था, राइट, इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9M01 हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम हमने शुरू किया था फर्स्ट क्लास में, राइट? ये नंबर सिस्टम में हमने सारे नंबर सिस्टम्स रिवाइज किए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, राइट, और इसी तरीके से सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर उसमें फाइनली हमने पढ़ा था रेशनल नंबर और थोड़ा बहुत इरेशनल नंबर का कंसेप्ट, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं, राइट? जो डेसिमल नंबर के फॉर्म में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं तो डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं। डेसिमल नंबर्स आपके होते हैं कि टर्मिनेटिंग, आइदर नॉन टर्मिनेटिंग, फिर अगेन नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर वहां से कौन से आपके रेशनल हो सकते हैं और कौन से इरेशनल हो सकते हैं वो हमने देखा था। ओके, फिर उसकी मदद से आपको मैंने इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क दिया था, राइट, कि 9M1 का आपको कर देना था। सो इन क्लास एक्सरसाइज के लेवल 1 में तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स हमने यही कर लिए थे, राइट? फिर रिप्रेजेंट -4 3 -204 ऑन नंबर, सॉरी आपके क्लास में नहीं हुए थे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे, बट आसान है, हो जाएंगे। सो क्वेश्चन 1 हो गया था, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपसे आराम से। क्वेश्चन 2 वो नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। क्वेश्चन 3 वैल्यू गेस करनी है, वो आसान ही है, राइट? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को डाउट है? ओके, वास्तव इज टेलिंग दैट सर, are irrational numbers terminating or non-terminating? Okay, so let us वास्तव clear that first. Okay, और उससे पहले एक क्वेश्चन जो यशस का क्वेश्चन था, तो पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और यशस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं। यशस का क्वेश्चन था, सर जो इनफाइनाइट नंबर है क्या वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, राइट? सो आंसर इज योर इनफाइनाइट नंबर इज neither rational nor irrational, राइट? आपका इनफाइनाइट नंबर रेशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है। ओके, सी, रेशनल और इरेशनल और इनफाइनाइट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है समझो। रेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि आइदर आप उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, राइट, या आपको फिक्स पता है, यू नो दैट नंबर। रेशनल नंबर मीन्स आपको पता है वो नंबर कौन सा है, राइट, यू नो दैट नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, और जिसके बारे में आपको फिक्स पता नहीं है कि आगे क्या होगा, वो एक्जेक्टली नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो आपको पता नहीं है। जबकि रेशनल नंबर आपको एग्जैक्टली पता है कि यस यही होगा। इरेशनल नंबर में क्या होगा, वी डोंट नो। ओके, नाउ अब इनफाइनाइट नंबर, सी, इनफाइनाइट नंबर बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट? वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर आपको एक ही टाइप के मिलेंगे। से मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं।
इनफाइनाइट नंबर्स हम पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 11th में, राइट? जब आप क्लास 11th में हम लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे इनफाइनाइट नंबर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ओके, सो लिमिट्स चैप्टर में अगर आप 11th साइंस ले रहे हो तब हम देखेंगे इनफाइनाइट नंबर कौन कौन से होते हैं। हाँ, यस यशश, आई विल आस्क यू योर डाउट, गिव मी 1 मिनट, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, योर इनफाइनाइट इज नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन सा है जिसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ या मुझे फिक्स पता है वो क्या है। इरेशनल नंबर वो है जिसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, राइट? या मुझे पता नहीं कि वो फिक्स क्या होंगे। अब इनफाइनाइट नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो एट नाउ हमें बस यही पता है एज पर क्लास 9 कि इनफाइनाइट आपका या तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, राइट? इट इज आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम नंबर सिस्टम में पढ़े कि 100 ऑन करके करके अगर पॉजिटिव में एक बड़ा नंबर जा रहा है दैट इज इनफाइनाइट, और नेगेटिव में अगर बड़ा नंबर जा रहा है दैट इज माइनस इनफाइनाइट। But this infinite numbers are of so many types, right? So many types means infinite raised to 0 is also one type of infinite number. 0 by 0 is also one type of infinite number or undefined number. Infinite by infinite is also one type of that form. Infinite minus infinite is also one type of that form, right? There are total 7 types of different forms, only that in the case of limit. And in maths there are more than 7 type of such different forms. So infinite बहुत सारे अलग अलग forms हैं. So infinite is neither rational number nor irrational number. Now let me clear your doubt. Okay, Yashash, I am unmuting you, you can ask your doubt, and after this class just log in with your name only. Tell me Yashash. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं ना जिसमें डेटा में जीरो होता है? नहीं नहीं, क्या इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है? नहीं नहीं नहीं, डिनोमिनेटर जीरो, हाँ सी डिनोमिनेटर जीरो मतलब 1/0 वाला फॉर्म हो गया, एंड डिनोमिनेटर जीरो इज अनडिफाइंड इन मैथ्स, राइट? ये कभी भी आपका डिफाइंड नहीं होगा। ओके, सो इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होगा कि वो 1/0 वाले होंगे। इरेशनल वाले मैं क्लियर करूंगा जब हम, अवर टुडेज टारगेट इज, आज हम 9m 1.2 खत्म कर देंगे, दैट इज बेस्ड ऑन रेशनल नंबर। 9m 1.3 इज बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर, राइट? हम इरेशनल नंबर का थोड़ा बेसिक्स आज देखेंगे, बाकी डिटेल हम जब 1.3 शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास तब मैं क्लियर करूंगा। So 1/0 is undefined. Okay, it is neither rational nor irrational. It is neither infinity as well. Okay, okay, Yashash. Okay, and we are having other. Okay, we are having some other doubts as well. Let me see. So first, Krishna has asked, "Is sir infinite minus infinite will be zero?" No, Krishna. This infinite minus infinite will not be zero. Why it not will be zero? I will explain you in class 11. And because doubt is, sir, infinite to the power 0 is 1. No, infinite to the power 0 is also not equal to 1, right? See, because this infinite, we don't know what this infinite would be, right? So that will be cleared in class 11th, Vikas. Now Vastav's doubt is, sir, we know that anything to power 0 is 1, so infinite to the power 0 is 1. Yes, Vastav, I agree that anything to the power 0 is 1, but this infinite and 0 are having one correlation, right? And that correlation can be cleared in class 11th only. That I cannot able to explain you now because it requires so many concepts. Okay, now, okay, Yayai is having doubt in level 1 question 3. Okay, Yayai, I will tell you how to do it. Okay, and Prahlad, sir, can irrational number be in the form of p by q? No, irrational number cannot be in the form of p by q, Prahlad. Okay, so first I have cleared all of the doubts in chat box. If your doubts are clear, just type Y in chat box so that I can understand. Krishna, your doubt is clear. Because your doubt is clear. Vastav, your doubt is clear. Just type Y or N in chat box as well as Prahlad. Okay, okay, thank you. So now let me clear first Yahyai's doubt. Okay, so it was just doubts of basic concepts, right? जो मैंने पहले क्लियर किए, और यहाँ पे याशीला नाम से जो कोई स्टूडेंट है या उनके पेरेंट्स के नाम से लॉगिन है, तो उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। आपको कोई डाउट है क्या? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट. ओके, ओके, so first let me clear Yaya's doubt. Yaya having doubt is level 1 question 3. Okay, so students, our target is first today we have to complete 9M 1.1 fully, right? That is your doubts of in-class exercise and homework. Then we will go forward. So from 9M 1.1, your first doubt is having that is in-class exercise, and it is having doubt in question number 3. Okay, so question number 3, we have to guess the value. They have given you number line and you have to guess the value. Okay,
So in first question, your number line is something like this: -1, 0, 1, 2, right? And here 0 and 1 are exaggerated here, right? That means 0 and 1 are expanded over here. And there are some partitions between 0 and 1. See, count those partitions. See, it is 0 and 1. And those partitions are 1, 2, 3. See, these are 3 partitions, means total number of partitions are 1, 2, 3, 4. See, this is whole value. The whole value is 1 because 1 minus 0 is 1. Okay, difference between all the integers is 1 only. So here whole value is 1, and this 1 is divided into 4 parts, right? The whole value is 1, and this 1 is divided into 4 parts, and these 4 parts are, this is first part, right? After that, this is second part. After that, this is third part, and finally this is fourth part. Okay, so what will be value of each part? Since here we are dividing 1 in 4 equal parts, value of each part will be 1 by 4. Since we are dividing 1 in 4 equal parts, right, its value will be 1 by 4. So here each value will be, so first value will be 1 by 4. Second value will be 1 by 4 plus 1 by 4, that is 2 by 4. Third value will be 1 by 4 plus 1, 2 by 4 here over here. 2 by 4 plus 1 by 4, that is 3 by 4. And fourth value will be 3 by 4 plus 1 by 4, that is 4 by 4, that is equal to 1 only. And here they have asked you to guess this value. So this value will be 3 by 4. So is it clear to you? Yeah. Yes, Saundari, I will repeat. Don't worry. Give me 1 minute. Okay. Okay, so many students have asked their doubts. I will clear all of your doubts one by one. So first, okay, first let me clear this Yaya's doubt. So Yaya, आपको ये डाउट था कि क्वेश्चन 3 कैसे सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो 0 के 1 के बीच का पार्ट है, दैट इज 1, उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, सो वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी 1 by 4. ओके, अब ये ईच पार्ट जो मेरा 1 by 4 है, इसको मैं लिखते जा रहा हूं. सो इट विल बी 1 by 4 plus 1 by 4 will be 2 by 4, then plus 1 by 4 it will be 3 by 4, and finally it is 1. ओके, सो आपको ये पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, जो मैंने अभी सर्कल किया है, तो वो पार्ट आपका हो जाएगा 3 by 4. अब ये 0 और 1 के बीच में था, इसीलिए आसान था, राइट, बिकॉज 0 plus 3 by 4 will be 3 by 4 ओनली. दूसरे क्वेश्चन में आपको 4 और 5 के बीच में दिया गया है, तो वो क्वेश्चन में फटाफट क्विकली आपको बता रहा हूं. तो ये आपका 4 है, ये 5 है. तो 4 और 5 के कितने पार्टीशन आपको दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखो उसको, तो 1 2 3 4, देयर आर 4 मार्क्स, राइट. इफ देयर आर 4 मार्क्स, पार्टीशन विल बी 5, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. Okay, so there are 5 parts. So this first part will be 1 by 5, second part will be 2 by 5, third part will be 3 by 5, fourth part will be 4 by 5. And they have told us to identify this. So here this number will be, this number will be 4 plus 4 by 5, that is 4 integer 4 by 5. Clear with this? This is 4 plus 4 by 5, so it is 4 integer 4 by 5. Similarly, if it will be -4, if it was -4, then it will be -4 integer -4 by 5, or -4 plus 4 by 5. Then I have to simplify. So if I am simplifying over here, 5 4s are 20, 20 plus 4, it will be 24 by 5. Is it clear here now? Just type Y or N in chat box here if it is clear. Right. Okay, so yeah is clear. Now let me answer all the questions after yeah. सो यहिया ने ये क्वेश्चन पूछा था. उसके बाद इसी तरीके से नेगेटिव नंबर वाला देखना. अनगा ने क्वेश्चन पूछा था लेवल 2 क्वेश्चन 5 इन क्लास एक्सरसाइज. ओके अनगा, आई विल डू दैट. लेवल 2 क्वेश्चन 5. ओके, नेक्स्ट अनगा के बाद विकास ने पूछा है, सर वन मोर डाउट सर, पाई वैल्यू इज 3.142857142857 वुड बी इरेशनल और रेशनल? इरेशनल विकास, बिकॉज हमें पता नहीं है कि पाई की वैल्यू आगे क्या होगी. तो वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले कंसेप्ट में आपको डाउट है, तो वो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ. वास्तव, आई हैव डाउट इन होमवर्क क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट. ओके, सो वास्तव को डाउट है होमवर्क क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट. ओके, वी विल सी दैट. उसके बाद
Yashila, sir, 0 by 0 is considered as not defined, then how can we say that 0 by 0 is infinite? No, Yashila, 1 by 0 is not defined. 0 by 0 is see, 1 by 0 is undefined in maths. Now 0 by 0 is something complex form which involves variable at both the places here, right? And this complex form of variable I will be explaining you in class 11. So at that time only you will understand how this 0 by 0 is undefined form or infinite. Okay, that we will see in class 11 in case of limit. So good question Yashila. Next, प्रज्वल मी टू हो गया. सौंदर्या कैन यू रिपीट? वो मैंने रिपीट कर दिया, राइट. रेड, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके रेड, आई एम सर रेड कौन सा क्वेश्चन पता नहीं चला? ये इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 3, ये तो क्लास 8 का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको तो पता होना चाहिए, राइट. विकास बोल रहे हैं सर 0.142857 इज रिपीटिंग. अगर विकास 0.142857 रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल है. ये आपने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा और मैंने व्हाट्सएप पे आपको क्लियर तो किया, फिर वापस क्यों पूछ रहे हो? शशांक, लेवल 2 क्वेश्चन 5. हाँ शशांक, वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी. यशस, सर पाई वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 7-8 डिजिट्स. नो नो नो, पाई वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती. प्रज्वल, सर आई हैव डाउट इन होमवर्क क्वेश्चन 6. ओके, वो मैंने लिख दिया है. सो पहले हम रेशनल और इरेशनल वाला रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला एक बार देख लेते हैं, फिर ये विकास का डाउट क्लियर करते हैं. विकास ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप में क्लियर किया है ये. सी स्टूडेंट्स, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक देखा था, तो डेसिमल नंबर्स आपके पास दो टाइप के होंगे. आइदर डॉट नंबर्स आर टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? स्टॉप हो जाएंगे, राइट. टर्मिनेट का मतलब ही होता है स्टॉप हो जाना. सो आइदर दिस नंबर्स आर टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप हो जा रहे हैं, पॉइंट के बाद तुरंत स्टॉप हो जा रहे हैं, राइट. फिर नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जो स्टॉप नहीं हो पा रहे हैं, राइट, जो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं. अब टर्मिनेटिंग जो स्टॉप हो जा रहे हैं, अगर हम उनके एग्जाम्पल देखें तो उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 1.5, उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 7.4 जो अभी विकास ने डाला है, राइट. इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है, मतलब दो टाइप के नंबर्स आएंगे. एक होंगे रिपीटिंग, जो रिपीट होते रहेंगे. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट होते जा रहे हैं. एंड दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं होंगे, उनके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें पता नहीं है. ओके, तो जो रिपीट कर रहे हैं वो वाले आपके एग्जांपल हो सकते हैं 0.333333 जो हमने लास्ट टाइम लिया था ये एग्जांपल, राइट. नाउ इसके अलावा आपके केस ऐसे भी हो सकते हैं 3.141414, या अभी जो विकास ने एग्जांपल दिया कि 3.14587 और फिर वो उसी को रिपीट करे जा रहा था 3.14587, फिर वापस 14587 और वो रिपीट हो रहा है. मतलब यहाँ पे 14587 वाली जोड़ी रिपीट हो रही है. ओके, ना अब नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग वाला क्या हो जाएगा कि मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3.14285 फिर अब आगे क्या आएगा पता नहीं है. इट विल कैन बी 1, इट कैन बी 2, राइट, इट कैन बी 3, इट कैन बी 9, ऑल रैंडम नंबर्स वी डोंट नो, राइट. जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं एक नंबर पाई है, राइट. फिर √2 हो गया, √3 हो गया. ओके, अब इन सब की चीजें समझो. ये √2 √3 मैं आपको बाद में समझाऊंगा, राइट. ये पाई भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ डेसिमल नंबर्स देख रहे हैं. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अगर डेसिमल में टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये वाले दोनों नंबर को हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे, राइट. सो टर्मिनेटिंग भी आपके हो जाएंगे रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स का सिंबल है Q. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर विल बी आल्सो रेशनल नंबर्स, उनका सिंबल है Q. एंड दिस विल बी इरेशनल नंबर, उसका सिंबल है Q डैश. ओके, इरेशनल नंबर्स आर Q डैश. ओके, सो अब ये आपका 1.5 है. 1.5 को मैं 15/10 लिख सकता हूं, जो सिंप्लीफाई होकर आपका हो जाएगा 3/2. 5 3 15, 5 2 10.
7.4 आपका है वो 74/10 हो जाएगा। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 7.4 को अगर मैं एक बार 74/10 लिख रहा हूँ, राइट, सो इट विल बी 5 2 जा 10, 35 2 जा 70 and 37 2 जा 74, so it will be 37/5, so obviously it will be rational number। 0.3333 इसको आप लिख सकते हो 1/3, क्योंकि आप 1/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा 0.333333। 3.141414 ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा 22/7 के केस में। जब आप 22/7 करोगे तो 3.141414 चलता जाएगा। उसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं आगे 3.14587 नाउ। अब नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, तो ये वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है कि आगे क्या होगा, राइट। सो अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई की वैल्यू बहुत अनफिक्स है, एकदम रैंडम है, उसमें कभी कोई चीजें रिपीट नहीं होती, राइट। कभी कोई चीजें रिपीट नहीं होती, उसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली डिजिट तो 9 ही है, राइट, तो कोई ना कोई डिजिट तो आएगा, बट कोई पैटर्न रिपीट नहीं होती है। ओके, सो पाई विल बी योर इरेशनल नंबर और 22/7 विल बी योर रेशनल नंबर। और कुछ क्वेश्चंस में लास्ट टाइम क्लास 8 में हम सॉल्व करते टाइम पाई की वैल्यू 22/7 लेते थे, वो जस्ट उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते थे, राइट, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ होल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब यहाँ पे जितने डाउट हैं वो सब मुझे क्लियर करने दो, गिव मी 1 मिनट। सो यशस ने सबसे पहले पूछा था सर पाई वैल्यू रिपीट्स आफ्टर 7-8 डिजिट्स। नो यशस, पाई की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ओके, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगी। ओके, प्रज्वल आपका डाउट मैंने लिख दिया है। शरानु इज टेलिंग दैट कांट हियर यू सर, तो शरानु से आई थिंक अक्षता लॉगिन है, तो सबसे पहले रीनेम कर दो अपने आप को, और बाकी सब मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप ही सुन पा नहीं पा रहे हो तो जस्ट चेक योर नेट कनेक्शन। ओके, सो ये हो गया शरानु का, उसके बाद मतलब अक्षता का, एंड उसके बाद किस किस के डाउट थे, गिव मी 1 मिनट। ओके, फिर विकास ने पूछा सर कैन वी रिप्रेजेंट 7.4 इन पी बाई क्यू, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है विकास, राइट। लेट मी आस्क यू दिस विकास पर्सनली। विकास यू आर अनम्यूटेड नाउ, जस्ट स्पीक। हाँ विकास, ये डाउट तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ही क्लियर कर दिया था ना, 3.14587, फिर वापस आपने आज सर पूरा क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, ओके, अभी क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलो। नाउ चंदन सर, आई हैव डाउट इन होमवर्क 5th प्रॉब्लम। ओके, सो होमवर्क का 5th प्रॉब्लम हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सर, आई एम हैविंग डाउट इन होमवर्क 9 and 10। ओके, सो 9 and 10 हम देखेंगे, क्वेश्चन 9 and 10। चलो, उसके बाद रेड इज टेलिंग आई हैव डाउट इन होमवर्क लेवल 2, क्वेश्चन 10 आ गया। प्रहलाद सर, आई हैव डाउट इन आईसी क्वेश्चन 3 सेकंड, गेस द वैल्यू बिटवीन 4 and 5 लास्ट पार्ट। ओके, वी विल सी। आईसीई क्वेश्चन 3 गेस द वैल्यू लास्ट पार्ट। ओके, ठीक है, अभी हमने 2 पार्ट देखे, लास्ट पार्ट बाकी, तो वो देख के ही आगे बढ़ेंगे। साकिब सर, इन प्रीवियस क्लास 1.5000 you said not to consider 0, so in 0.505 also we shouldn't consider 0. No Sakib, so let me unmute you first. Okay, Sakib, you are unmuted now. Sakib, I unmuted you and you muted yourself once again. Sakib, okay, so here if you don't want to speak, Sakib, can you hear me? Yes sir, I can hear Okay, you, sir. now see, your doubt is कि 1.5 के बाद बहुत सारे जीरो हैं, राइट। अब ये समझो, अगर डेसिमल के बाद आपके बहुत सारे जीरो है, या डेसिमल के बाद आप 1 जीरो लिख रहे हो, 10 जीरो लिख रहे हो, 100 जीरो लिख रहे हो, 1 मिलियन जीरो लिख रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिस ऑल आर हैविंग सेम वैल्यू एज 1.5 ओनली, राइट। तो वहां पे वो जीरो की कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको कंसिडर नहीं करते हम,
नेक्स्ट 1.505, तो आप बोल रहे हो सर क्या ये 1.505 में भी जीरो कंसीडर नहीं करना? नहीं, यहाँ पे कंसीडर करना है। क्यों? यहाँ पे अगर जीरो नहीं लिखोगे तो ये 1.55 हो जाएगा, एंड दिस बोथ आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, ओके, because 1.55 is 1.550 and 1.505 is 1.505, so both are having different value. Clear with this, Sakib? Yes, sir. Okay, चलो नेक्स्ट। शोभा से जो लॉगिन है उनको कोई डाउट है? शोभा से आई थिंक मानसा लॉगिन थी ना? ओके, तो यू आर अनम्यूटेड नाउ। मानसा, कैन यू टेल मी क्या डाउट है आपको? यस सर। हाँ बोलो, मानसा ही हो ना? यस सर। हाँ बोलो मानसा, क्या डाउट है? रीनेम कर देना आज Sir, क्लास के बाद। हाँ सर आपने कहा कि इंफिनिटी नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। हाँ सर तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में जो रिपीटिंग है आपने कहा उससे रैशनल नंबर्स है, अच्छा, अब नॉन तो वो भी टर्मिनेट, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इनफाइनिटी नहीं है ना, समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका 3333 रिपीट हो रहा है, राइट? इन सेम वे यहाँ पे 1414 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी है, ये 100 लॉन्ग तक चल रहा है, राइट? हम वहां पे जो सर इन्फिनिटी की पर बात, हमें नहीं पता कि हाँ हाँ, कहाँ तक जाएगा वही हमें ना। नहीं पता कि अगला नंबर कौन सा है। यस यस, बट यहाँ पे हमें ये पता है मानसा कि यहाँ पे अगला नंबर पूरा 3 ही है, ओके? यहाँ पे हमें ये पता है कि अगला नंबर 3 है, राइट? अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं कि अगला नंबर क्या है, पर वो अगला नंबर जो भी होगा, सिंस इट इज 3.14 समथिंग, वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये 3.14587 हाँ सर। चलता जा रहा है, राइट? पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हमें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि वो 3 और 4 के बीच में ही है, तो इट इज नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इट इज फार देन मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। क्लियर विद दिस? सर पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, हाँ 0.10110 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, उससे कहा है कि वो इरेशनल नंबर है। अच्छा, वो क्यों बोला है? देखो, वो इरेशनल नंबर है ना। क्यों वो इरेशनल नंबर बोला है? जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो एनसीईआरटी का एग्जांपल आपका एग्जैक्टली ये है आंसर, देखो 0.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, इस तरीके से जा रहा है, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रही। मतलब अगर ये नंबर आपका 0.10101010 होता ना, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाता, क्योंकि इसमें आपका 0.101010 रिपीट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। बट यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, इट इज नॉन रिपीटिंग, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है सर। क्लियर हाँ, मानसा? ओके यस सर। okay, so still anybody is having any doubt in this? Okay, so let us finish this. Okay, प्रहलाद सर, पाई वैल्यू 3.14 इज इरेशनल और रेशनल? तो प्रहलाद वही चीज मैं बता रहा हूं कि 3.14, सी, अगर मैं सिर्फ पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है स्टूडेंट्स, यही मैं आपको समझा समझा के थक गया। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, पाई की ओरिजिनल वैल्यू 3.14 नहीं है। 3.14 is rational number, right? Because it is fixed number, right? But pi is irrational number. pi की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? pi की ओरिजिनल वैल्यू 3.14 के बाद चलती ही जाएगी, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आएंगे उसमें। सो कौन से नंबर आएंगे वो हमें भी पता नहीं है, राइट? इस पे अभी भी रिसर्च चलती रहती है। Krishna, sir, when we say that infinity minus 1 is equal to undefined, then we take infinity as x, then it will be x minus 1? नहीं, इन्फिनिटी माइनस वन वाला केस कहां पे पढ़ा आपने? सी, डोंट आस्क अनप्रोडक्टिव क्वेश्चन प्लीज, राइट? ऐसे क्वेश्चन ही पूछो जो प्रोडक्टिव हो। ऐसा इन्फिनिटी माइनस वन वाला कोई कंसेप्ट हम पढ़ने नहीं वाले अभी, ओके कृष्णा? और उसके पीछे कोई शशांक पूछ रहा था सर लॉग क्या है, तो लॉग अभी आपको नहीं जानना है, कहां से सुन के आए ये लॉग? ओके शशांक, वो फाउंडेशन क्लास में अभी विष्णु सर ने पढ़ा है, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, और लॉग अभी नहीं पढ़ना है, जो फाउंडेशन में वो पढ़ रहे हैं लॉग, ओके? चल, सो अब हम प्रहलाद का वो वाला डाउट देखते हैं कि क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट है इन क्लास एक्सरसाइज का, कि जिसमें वैल्यू गेस करनी और नेगेटिव नंबर के बीच में है, तो वो वाला पार्ट हम देख लेते हैं। ओके चलो, सो क्वेश्चन 3 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें -6 और -5 को एक्सपांड किया गया है। ये वाला आपका -6 है, ये वाला आपका -5 है। चलो इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। अब देखो -6 और -5 के कितने पार्टीशन हुए हैं, राइट?
तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 अगेन सेम 4 लाइंस आर देयर 1 2 3 4 4 लाइंस मींस 5 पार्टीशंस, तो हर एक पार्टीशन की वैल्यू होगी 1/5। ओके, तो इस क्वेश्चन का आप दो तरीके से कर सकते हो। सपोज ये 1/5 हो गया, ये 2/5, ये 3/5 एंड ये 4/5। तो ये 4/5 ऐड होगा किसमें, -6 में, ये वाला आपको फाइंड करना है वैल्यू। सो दिस विल बी -6 प्लस 4/5, so its value will be 6 5 are 30, that is -30 plus 4/5, so it is -26/5। so is it clear to you now Prahlad? okay, so यहाँ पे हमारा लेवल 1 क्वेश्चन 1 2 3 तीनों खत्म हो रहा है, राइट? आईसी के आपके जितने डाउट्स थे। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं होमवर्क, ओ सॉरी लेवल 2। तो आईसी के लेवल 2 के सिर्फ क्वेश्चन 5 में डाउट है, राइट? बाकी क्वेश्चन 4 6 7 सारे हो गए। क्वेश्चन 4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो जो अभी हमने क्वेश्चन 3 में किया उसके रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में किसी को भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन 5 अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब ये क्वेश्चन 5 भी आप क्लास 8 में ऑलरेडी कर चुके हो। ओके, अब पर यहाँ पे मैं आपको दूसरी मेथड दिखा रहा हूँ, राइट? क्वेश्चन 5 में अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 3 है, तो मैं आपको सेकंड वाला केस जिसमें डेसिमल नंबर है, थर्ड वाला केस जिसमें डेसिमल और मिक्स फ्रैक्शन है, तो मैं थर्ड वाला केस ले रहा हूँ क्योंकि थर्ड वाला केस सबसे डिफिकल्ट है। अगर थर्ड वाला केस आपको आ जाएगा तो फर्स्ट सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, सो लेट अस सी थर्ड केस। 7.4 minus 4 integer 5/10, 0.2 minus 8 integer 2/4। ओके, चलो समझो, इन सब की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, हाँ हाँ सौंदर्य, आपके होमवर्क के भी देखेंगे, सबसे पहले ये कर रहे हैं। वैष्णवी क्या रिपीट करूं, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है। बोलो वैष्णवी क्या रिपीट करूं, मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है। यू कैन हियर मी, यू आर अनम्यूटेड नाउ, यू कैन टेल मी। Okay. Okay. Now, so let us see this 7.4 minus 4 integer 5/10, 0.2 minus 8 integer 2/4। मुझे इसको चेक करना है। ओके, चलो तो 7.4। ओके, शशांक प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन प्राइवेट मैसेज, राइट? अगर आप ग्रुप से बाहर निकल जा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम होगी, राइट? बिकॉज हम सब यहाँ पे हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं। ओके, so just try to understand 7.4 minus 4 integer 5/10, 0.2 minus 8 integer 2/4। ओके, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जब मैं बोलूंगा आपको कोई डाउट है तभी चैट बॉक्स में लिखो, राइट? पहले आपको पढ़ना है सारी चीजें यहाँ पे, फिर आपके डाउट पूछने हैं। चलो, so 7.4 is 7.4 only, we know it। minus 4 integer 5/10। अब -4 इंटीजर 5/10 को मैं कैसे कर सकता हूँ? -4 इंटीजर 5/10 इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? कैन एनीवन टेल मी? रेज योर हैंड क्विकली, आई विल आस्क यू। -4 इंटीजर 5/10 इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? रेज योर हैंड क्विकली, आई विल आस्क यू। हाँ बोलो पूर्वी, कैसे करेंगे? यू आर अनम्यूटेड नाउ। बोलो पूर्वी, कैसे करेंगे? जल्दी बोलो। सर 10 into 4 plus 5, फिर से माइनस साइन डालना है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू पूर्वी माइनस को हम बाहर रखेंगे। 10 into 4 plus 5 that is 45/10। ओके, सो और किसी को कुछ कहना है पूर्वी के अलावा? राइट, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री विथ पूर्वी? किसी को पूर्वी के अलावा कुछ कहना है? जिसको पूर्वी के अलावा कोई आंसर कहना है, ही और शी कैन रेज योर हैंड, राइट? एंड अगर वो पूर्वी के साथ एग्री है तो नो नीड, राइट? if your answer is different than Purvi, then and then only raise your hand। so Yashila, Nitin, Punit, I am assuming that आपका आंसर पूर्वी से different है। okay, so let me ask new student Yashila, can you hear me? You are unmuted now। ఏంటి? Yashila, सर
We can Ah. also do it in other ways. Tell me, what is the other way? We can also do it in the other way. So Ah. we can select a -4, and that after that we can choose 5/10 units. -4 plus 5/10. I want its decimal value. I want to convert it into this improper fraction. This is mixed fraction, right? I am asking you how Yes, to sir. convert this mixed fraction into improper fraction. Sir, I'm agreed by that way. How to convert by that. Okay, you are agreed. Okay, thank you, Yashila. Okay. So Punit want to say something different. Punit, can you hear me? Can you tell something? You are unmuted now. Yes, sir. Tell me. We can just convert this 45 by 10 into decimals and write it as 4.5, minus 4.5. This is same only, na? This is same only. This is -4.5 only. So there is not different way, right? So everybody agree with Purvi. You are not having any other opinion. It is good.